हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, जहां पर आपको नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम हैं उनके अंतर्गत विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आगे इस वीडियो में बताऊंगा पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, इनकी सैलरी क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से सावधानियां बरतनी हैं और इसका आवेदन फॉर्म कहां से आपको डाउनलोड करना है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और दोस्तों, इस जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला बलौदा बाजार के अंतर्गत 1 जून 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार चाहे वो छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में रहते होंगे, वे ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ में दिनांक 1 जून से लेकर 16 जून 2023 तक पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं तो यहाँ पर देखिएगा एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल असिस्टेंट, एमओ आयुष मेल फीमेल, आया बाई क्लीनर, आइडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, लैब असिस्टेंट, सपोर्ट स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, फार्मासिस्ट, अकाउंटेंट, पीएम बैम, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पीएडीए क्लास 4, एसडब्ल्यूसी संगवारी कंप्यूटर ग्रेड के लिए यहाँ पर 80 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 5वीं पास से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। तो आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि मैंने बताया था, आपको इन पदों पर आवेदन करने के लिए स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने का लास्ट डेट 16 जून 2023 रखी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच में रखा गया है, जिनकी आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आवेदन पत्र के साथ आपको किन क्रम में दस्तावेजों को संलग्न करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आवेदन पत्र का प्रारूप रखना है। इसके बाद आपको ऑनलाइन जमा किए गए चालान की प्रति, यानी कि चालान भी आपको जमा करना पड़ेगा। आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि इस कैटेगरी के लिए कितने का चालान बनवाना पड़ेगा, तो वीडियो पर बने रहिएगा। इसके बाद निवास, जाति, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र और शैक्षणिक योग्यताओं के समस्त वर्षों की अंकसूची आपको संलग्न करना है। इसके बाद अगर आपके पास अनुभव है तो अनुभव लगा सकते हैं, दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जितने भी संबंधित डिग्री या डिप्लोमा, काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र है, आप वो लगा सकते हैं। और आप जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही संलग्न करना होगा। और आवेदन फॉर्म में आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी चस्पा करना है, जिसे आप स्वयं द्वारा सत्यापित भी करेंगे। और जैसे मैंने बताया था, आपको इन पदों पर आवेदन करने के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और यहाँ पर इन्होंने एक टिप दिया हुआ है कि लिफाफे के ऊपर अपना नाम, आरक्षण का वर्ग और पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। और अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। यहाँ पर अनुभव का विवरण दिया गया है, यानी कि आप किसी भी शासकीय और शासकीय संस्था में कार्यरत हैं तो आपको अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना है। और अगर आप कोविड में लगातार 6 महीने तक सेवा दिए हैं तो आपको उसका बोनस अंक भी दिया जाएगा। यहाँ पर इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज दिया गया है। जैसे कि एएनएम की बात करें तो 12वीं के प्राप्त अंकों का 40% अंक लिया जाएगा। वहीं पर तकनीकी शिक्षा यानी कि एएनएम के प्राप्तांकों से 45 अंक लिया जाएगा। और अनुभव का अधिकतम 10 से लेकर 20 अंक रखा गया है। और कोविड में काम किए हैं तो यहाँ पर 10 बोनस अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार सभी पोस्ट के लिए दिया गया है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहेंगे, यहाँ से उनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग से एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, जैसे कि 12वीं पास होने के साथ साथ 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पर ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगा गया है और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव भी होना मांगा गया है। और दोस्तों, यहाँ पर जितने भी वैकेंसी निकाली गई हैं वो 31 मार्च 2024 तक के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से रखा गया है। यानी कि आप जानते ही हैं कि एनएचएम के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उनका 1 वर्षीय वित्तीय वर्ष के आधार पर 1 वर्ष के लिए ही रखा जाता है। अगर आपकी कार्यशैली अच्छी रहती है तो आगे फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। यहाँ पर आवेदक के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। तो दोस्तों, यह रही बलौदा बाजार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। और जैसे मैंने बताया था, आपको आवेदन करने का फॉर्मेट आपको दूसरे PDF फाइल में मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने आवेदन करने का फॉर्मेट भी दिया हुआ है, जिसमें आपको एक स्वयं द्वारा सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना होगा। और यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को सावधानीपूर्वक भरना होगा। अगर आपको आवेदन फॉर्म भरने में कोई गलती हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।